एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने ऊप्स के कंसेप्ट्स के बारे में कम्प्लीटली समझा था कि एक्चुअल में ऊप्स के कंसेप्ट्स क्यों यूज़ होते हैं और ऊप्स के कंसेप्ट्स होते क्या हैं। और ऊप्स के कंसेप्ट्स का सबसे पहला कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन हमने समझा था, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करके बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज हम समझने वाले हैं उसका दूसरा कंसेप्ट, जो कि है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को समझाने के लिए दो प्रीरिक्विजिट्स चाहिए होंगी, और वो है आपको क्लास आनी चाहिए, क्लास और एक्सेस स्पेसिफायर। और अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, और उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन ईजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास समझ लेते हैं। क्लास को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्लास क्या होती है। और अगर आपको गूगल पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं, जैसे कि क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की, तो ये डेफिनेशंस मैं नहीं मानता, जो भी है बाकी आप बोल सकते हो इसे आपके वाइवा में या फिर जो भी है, लेकिन एक्चुअल में क्लास होती क्या है, क्लास का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और क्लास को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्लास को बनाया क्यों गया, और क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी क्लास की जब हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स थे। तो उसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जांपल उसको लेना पड़ेगा, जैसे कि हम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हमने, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास 3 से 4 एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर अभी हम 2 ही एट्रीब्यूट्स रख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम और स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी। तो इन दोनों चीज़ों से हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, और एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए ऐड, रिमूव और अपडेट और ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्चुअल में अगर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड नाम का फंक्शन आपने बनाया, ऐड एम्प्लॉय, और उसके अंदर आपने एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी नाम की जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऐड करने के लिए दे दिए। अब प्रोजेक्ट लेवल पे होता ये है कि अगर मेंटेनेंस करते हैं हम, तो हमें क्या है, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करना पड़ गया, जैसे कि डबल सैलरी नाम का एट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ेगा, जिसका डेटा टाइप है डबल। तो अगर हम इस मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें हर जगह जहाँ भी हमने ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, तो वहाँ पर हमें डबल सैलरी भी ऐड करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें एडिट करनी होती है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, ये है, इसको बार बार एडिट करने की, इसको बार बार हटाने की, इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए एक सिंपल चीज़ बनाई गई, जो है क्लास। क्लास क्या है, अगर इसका एक अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। एक क्लास एम्प्लॉय बनाई आपने, उसके अंदर आपने ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है ये रख दिए, जैसे कि ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये तीनों चीज़ें आपने रख दी है, स्ट्रिंग टाइप की और ये डबल टाइप का। और ये तीनों चीज़ें रखने के बाद आपने यहाँ पर इस ऐड नाम के फंक्शन में इन एट्रीब्यूट्स को ना लिखते हुए आपने डायरेक्टली इस एम्प्लॉय नाम का एक एम्प्लॉय नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो कितना सही रहेगा, सोचिए। आप जो चाहें वो इसमें कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है, और स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जिसके लिए क्लासेस को बनाया गया है। और सबसे बड़ा यूज़ केस उसका यही है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक एट्रीब्यूट्स बढ़ाना है तो वो तो इजी होता है, बाकी अगर हज़ारों एट्रीब्यूट्स हों तो क्लासेस यूज़ करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए क्लासेस को यूज़ किया जाता है। और क्लासेस को अगर एक वर्ड में कहा जाए तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े होंगे। प्रिमिटिव का मतलब यही कि जिन डेटा टाइप्स को कंपाइलर पहचानता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि आईएनटी, डबल, फ्लोट, कैर, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं इन्हें तो ऑलरेडी कंपाइलर पहचानता है, लेकिन अगर इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके आपको एक अलग डेटा टाइप बनाना है तो वो कहलाता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप।
और वो आप बना सकते हो क्लासेस के थ्रू। और मे बी अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो उसके अंदर ऐसे ही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए इनम्स होते थे, स्ट्रक्ट्स होते थे, यूनियंस होते थे। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ पर क्लास का कंसेप्ट आया है तो मैं आपको बता रहा। तो क्लास जो होती है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के लिए या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। और अब हम समझते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। एक टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम। मान लीजिए कि आप, अब मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि आपको टीवी इमेजिन करनी है आपके दिमाग में, और जैसे ही हम क्लास बनाते जाएंगे आपको उस क्लास को एक रियल वर्ल्ड के साथ जोड़कर सोचना होगा। बस एक क्लास बना ली हमने टीवी नाम की। अब ये जो टीवी है इसके अंदर, टीवी के अंदर सेंसर्स होते हैं, तो स्ट्रिंग सेंसर। टीवी के अंदर एलईडीज़ होती है तो स्ट्रिंग एलईडी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टीवी के अंदर होती है, बाकी हम इतने ही लिख रहे हैं। तो क्या अब आप ये सोच के देखिए कि अगर हम टीवी बनाने वाले हमारे हाथ में सेंसर दे देते तो क्या हम टीवी को छोड़ते? अगर वो उस सेंसर को खुला छोड़ देते तो क्या हम टीवी ख़राब नहीं कर देते? तो यही चीज़ें प्रोग्रामिंग में भी एप्लीकेबल हैं कि जो चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए वो प्राइवेट ही रहेगी, बाहर का कोई इंसान उसे हाथ नहीं लगा सकता। यानी कि एक रियल वर्ल्ड में जो टीवी है उसे, उसके सेंसर्स को आप हाथ नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल पैक रहेंगे। आपके हाथ में सिर्फ एक रिमोट रहेगा जिससे आप चैनल्स बदल सकते हो। और प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि आपके हाथ में कुछ प्राइवेट, जो भी ये स्ट्रिंग है इसको डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस आपके हाथ में एक सेटर गेटर मेथड्स होंगी जिसके थ्रू आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, बाकी आप इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता था। और इसमें सेटर गेटर्स की बात करें तो वो एक सिंपल चीज़ें होती है, मेथड्स है वो सिर्फ। तो यहाँ पर हम इसे प्राइवेट रखेंगे और इसे पब्लिक, जो मेथड्स मैं आपको लिखने वाला हूँ। वॉइड सेट सेंसर, ये सेटर गेटर कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। क्योंकि सेटर का मतलब होता है कि जो एक ऐसी मेथड जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को सेट करने में काम आए, और वो पब्लिक है। और गेटर्स का मतलब कि कुछ ऐसी मेथड्स जो कि इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है वो रिटर्न करवा कर आपको दे, मैं जो भी आउटसाइड वर्ल्ड में से उसे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग एस, इसका भी, ये मैं सेंसर क्यों नहीं लिख रहा हूँ इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये भी मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। तो अभी सिर्फ एस लिख दो, सेंसर इक्वल टू एस। और वॉइड सेट एलईडी स्ट्रिंग एल, एलईडी इक्वल टू एल। तो ये सेटर हो गया सेंसर और एलईडी का। और कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, सर ज़रूरी नहीं है कि सेट एलईडी, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन बाकी एक स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके हिसाब से आपको सेट एलईडी और सेट सेंसर इसी हिसाब से नाम देने चाहिए। अब गेटर बनाने हैं तो गेट सेंसर, और इसमें हम रिटर्न करवा देंगे हमारा सेंसर प्रॉपर्टी। और वॉइड गेट एलईडी, इसमें हम रिटर्न करवा देंगे। अगर हमें आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस करना है तो डायरेक्टली आप, मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल इसका करके बताऊंगा। तो डायरेक्टली आप टीवी का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाने के बाद डायरेक्टली आप इस ऑब्जेक्ट से इन सेंसर्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ये हो ही नहीं पाएगा। कुछ भी लिख दो तो ये हो ही नहीं पाएगा। आपको इन सेटर्स गेटर्स की हेल्प से ही इनकी वैल्यूज चेंज करनी होगी। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम एक टीवी नाम की क्लास बनाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि मैंने जो tv.cpp बनाई है तो आप भी tv.cpp ही बनाएं। आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं या फाइल का नाम दे सकते हैं। क्लास टीवी, हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। टीवी के अंदर हमने दो चीज़ें, और जैसा कि वो जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि उसमें एक सिंगल ऐसा प्राइवेट लगता है और
और ऐसा सिंगल पब्लिक लगता है। तो वो एक सी प्लस प्लस का एग्जांपल था। हम भूल गया था कि आप हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जावा के अंदर क्या है, डायरेक्टली प्राइवेट कीवर्ड के साथ जो भी आप एट्रीब्यूट या फिर जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाता है। मतलब आपको हर एक प्रॉपर्टी या हर एक मेथड के लिए आपको प्राइवेट या पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। स्ट्रिंग एलईडीज। अब यहाँ पर हम पब्लिक सेटर गेटर्स बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने क्लास बना ली है, क्लास PHP। उसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन लिख लिया है, और इसके अंदर हम एक टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, टीवी। और ये जो है ये क्या है, ये भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा टाइम से पहले। अब टीवी के थ्रू अगर हम डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस एक बार फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह की गई है कि आप किसी भी चीज़ की प्राइवेट मेथड्स को आप हाथ नहीं लगा सकते और प्राइवेट चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते। और टीवी डॉट एलईडीज। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। टीवी, ओ भूल गया मैं, जावा लिखना चाहिए था उसको। टीवी डॉट सीपीपी को टीवी डॉट जावा, जावा सी टीवी डॉट सीपीपी टीवी डॉट जावा। तो देखो यहाँ पर भी यही आ रहा है कि यार जो सेंसर है वो प्राइवेट है, टीवी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और इसमें भी यही आया है कि एलईडी जो है वो प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है टीवी नाम की क्लास के अंदर, तो आप उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, हम टीवी नाम की जो टीवी नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसके थ्रू हम उसके सेटर गेटर्स कॉल करेंगे, यानी कि सेट सेंसर्स। और टीवी डॉट सेट एलईडीज एलईडीज। इससे होगा ये कि ये जो वैल्यूज हैं ये हम बिना डायरेक्टली एक्सेस करे भी उसको सेट कर सकते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज जो हमने टीवी क्लास में लिखी है, इन प्रॉपर्टीज को बिना इनके डायरेक्टली एक्सेस किए इनके थ्रू इन्हें सेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। अब इनकी वैल्यूज हम प्रिंट करवाते हैं। इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाते टाइम टीवी डॉट गेट एलईडी। तो अब ये कोड कंपाइल हो जाएगा। ये कोड कंपाइल हो चुका है। जावा के थ्रू हमने जैसे ही PHP लिखा तो वो लाइट सेंसिटिव इमेज सेंसर एंड रेड लाइट एलईडीज। तो ये देखिए इसके थ्रू इसकी जो ये ऑब्जेक्ट के से जो ये प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने वैल्यूज उनको दी, यानी कि लाइट सेंसिटिव इमेज सेंसर जो हमने सेंसर को दिया वो सेंसर को उसने असाइन करवा दिया। और असाइन करवाने के बाद जब हमने उस क्लास से सेंसर की वैल्यू मांगी तो उसने सेंसर की वैल्यू रिटर्न करवा दी। और ये यहाँ पर प्रिंट हो गई लाइट सेंसिटिव इमेज सेंसर। ये क्या हो, लाइट सेंसिटिव इमेज सेंसर। और जब एलईडी की वैल्यू हमने सेट करवा दी, एलईडी की वैल्यू क्लास में क्लास की प्रॉपर्टी में सेट होने के बाद जब हमने क्लास से मांगी कि गेट एलईडी हमें चाहिए, तो गेट एलईडी हमें वापस मिल गई।
जो भी गेट एलईडी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी वो उसने रिटर्न करवा दी। तो यार ये इस तरीके से इनकैप्सुलेशन वर्क करता है। इनकैप्सुलेशन में यही होता है कि आपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसके सेटर गेटर्स के थ्रू ही उसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली किसी सेंसिटिव डेटा को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो यही थ्योरी है इसकी इनकैप्सुलेशन की, और यही थ्योरी अगर आप आपके इंटरव्यूअर के सामने उसे समझाएंगे और यही एग्जाम्पल अगर आप उसे समझा देंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा।